हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। वेलकम टू पाक लर्निंग एकेडमी। आज हम वाइल लूप पर एक दो और प्रोग्राम बनाएंगे। वाइल लूप का सिंटैक्स बेसिक जो था वो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को समझाया था। तो इसमें से हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को और भी समझ आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो ये प्रोग्राम हम बनाएंगे, प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड इट्स स्क्वायर यूजिंग वाइल लूप। इसमें से क्या करेंगे कि 5 नंबर जो होंगे वो हम इंटर करेंगे या इधर से डायरेक्ट हम डिस्प्ले कर लेंगे और इसका जो स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 नंबर सिर्फ। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले से लिख दिया था कि आप लोगों का टाइम बच जाए। यहाँ पर इंट a इज़ इक्वल टू 1 मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक वेरिएबल हम सिर्फ कंडीशन के लिए डिक्लेयर करते हैं। तो फर्स्ट 5 नंबर है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा a लेस देन इज़ इक्वल टू 5। 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक कंडीशन ट्रू होगा। 5 से जब ज़्यादा होगा मतलब 6 होगा तो कंडीशन रॉन्ग होगा, इसके 5 से ज़्यादा फिर रन नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए सी आउट ए, और यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ ए मल्टीप्लाई ए एंड एल और टर्मिनेटिंग साइन यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर स्पेस दे दूँगा। अच्छा, तो क्या करेंगे कि वैल्यू 1 है, जब फर्स्ट टाइम पर ये लूप रन होगा तो 1 और ये स्पेस डिस्प्ले होगी और 1 1 इज़ इक्वल टू 1। फिर जब एक की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी करूँगा यहाँ पर ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमें ये 2 डिस्प्ले करेगा, फिर स्पेस और 2 2 ज़ा 4। फिर ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा 3 और स्पेस और फिर 3 3 ज़ा 9। फिर ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये हमें 4 डिस्प्ले करेगी और स्पेस और 4 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 16। फिर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 सो कंडीशन इज ट्रू, इट विल डिस्प्ले मी 5 एंड स्पेस एंड 5 5 ज़ा 25। फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, ना तो 6 5 से लेस है और ना इक्वल है सो कंडीशन बिकम्स रॉन्ग। और ये जो इसकी बॉडी है इस यहाँ से कंपाइलर एग्जैक्ट करेगा, इसके नीचे पर आएगा मगर नीचे कुछ भी नहीं है तो बस प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं इसको पहले मैं एक्टिव करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर खोले तो इसको एक्टिवेट किया बिल्ड और रन। तो आप देख सकते हैं कि 1 1 2 4 3 9 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब एक और प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। वाइल 2 मैंने बनाया है एक्टिवेट सोर्स, ये इसलिए मैंने पहले से बनाया था कि आप लोगों का टाइम बच जाए और कम वक्त में हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें। तो इस प्रोग्राम में मैंने पहले से क्या किया है कि एक वेरिएबल सी के नाम पर डिक्लेयर किया, ये कंडीशन के लिए किया, यहाँ पर मैंने यूज़ किया फिर। और ये मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अगर आप 1 एंटर करोगे तो कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये बॉडी रन होगी और 1 के अलावा आप जितनी भी वैल्यूज़ एंटर करोगे तो कंडीशन फॉल्स होगा। तो अच्छा, मैंने लिखा है कि एक मेमोरी बना दी मैंने सी, फिर मैंने लिखा इंटर 1 टू प्रिंट एंड 2 और एनी वैल्यू टू एक्सेक्ट, ये रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। एंड एनी वैल्यू अदर देन 1 टू एग्जैक्ट, अगर आप लूप के अंदर जाना चाहते हैं तो आप 1 दें, अदरवाइज़ आप जो भी वैल्यू देंगे 1 के बगैर तो लूप रन नहीं होगा। सी इन सी या फिर मैं वैल्यू दूंगा, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर फर्स्ट टाइम तो मैं करेक्ट दूंगा क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम मैंने इनकरेक्ट दिया तो फिर ये दोबारा मुझसे वैल्यू नहीं मांगेगा। अच्छा, जब ये 1 हो जाएगा 1 तो इस 1 इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट हो जाएगी और फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी दोबारा वैल्यू मांगने के लिए।
अब यहाँ पर मेरी मर्ज़ी है, मैं वहाँ पर कंसोल विंडो से ये एक ऐसा प्रोग्राम मैंने बनाए कि कंसोल विंडो से हम कंडीशन को रॉन्ग और ट्रू करेंगे, हमारी मर्ज़ी होगी। अच्छा, अभी इसको मैंने एक्टिवेट तो किया है, अभी इसको बिल्ड और रन करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने बिल्ड किया, रन किया। इंटर 1 टू प्रिंट एंड एनी वैल्यू अदर देन 1 टू एक्सेप्ट। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं 1 देता हूँ। ये स्टेटमेंट जो इसके अंदर मैंने लिखी थी C++ प्रोग्रामिंग, तो वो रन हो गई। फिर 1 मैं जितना प्रिंट करना चाहता हूँ उतना मैं दूंगा। ये देखो आप लोग, ये हो रहा है। अभी मैं 1 के अलावा अगर कुछ वैल्यू भी दूँ, सपोज़ मैंने 0 दी, 3 2 कुछ वैल्यू भी दी, तो ये रॉन्ग होगा। अभी मैं 0 दी तो प्रोग्राम टर्मिनेट होकर ख़त्म हो गया। अच्छा, तो ये थी वाइल के दो प्रोग्राम्स। और यहाँ पर ये जो मैंने स्लैश एन लिखा है ये बैक स्लैश है। बैक स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। एक एंड लिखते हैं और एक स्लैश एन, ये दो डिफरेंट टेक्निक से नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो ये दो प्रोग्राम्स थे वाइल लूप पे। अब एक और प्रोग्राम भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होगा। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन टेबल। तो कौन से अब डिग्री मैंने इसमें ऐसा इस तरह किया है कि 10 20 30 40 ये 10 इंक्रीमेंट्स होगा। 10 से स्टार्ट होगा और 360 तक जाएगा, और उसके जो इक्विवेलेंट होगा वो प्रिंट होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ बाद में से। इस तरह ये 110 120 130 यहाँ तक 360 तक आए, और ये सामने उसका जो रेडियन इक्विवेलेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है 10 से लेकर इस तरह। अच्छा, तो क्या किया मैंने कि पहले मैंने डिग्री के नाम पर एक वेरिएबल बनाए, उसको मैंने 10 वैल्यू दी, इनिशियलाइज़ किए टू 10। फिर मैंने रेडियन के वो बनाई वेरिएबल डबल डेटा टाइप के, क्योंकि रेडियंस तो पॉइंट्स में होते, इस वजह से मैंने डबल बना दिया। फिर डबल पाई पाई की वैल्यू भी मैंने इनिशियलाइज़ कर दी, क्योंकि जो फार्मूला है डिग्री से रेडियन कन्वर्जन का, तो वो है कि आप जो भी डिग्री है सपोज 10 है तो 10 को पाई से मल्टीप्लाई करें और फिर 180 पर डिवाइड करें। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि डिग्री 10 है, 10 लेस देन इज इक्वल टू 360, कंडीशन ट्रू है। तो फिर ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री क्रॉस पाई डिवाइड बाई 80। और फिर ये जो चीज़ मैंने लिखी है, तो इसमें से बाकी चीज़ें तो सेम है जो हम पिछले लास्ट ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन सेट डब्ल्यू यहाँ पर एक नई चीज़ है। ये सेट डब्ल्यू जो है ये 15, ये सेट विद, इसका मतलब है सेट विद। जो मैंने आप लोगों को प्रोग्राम रन की थी, ये जो स्पेस आप लोगों को नज़र आ रही है ये इसी की वजह से। अब अगर इसके दरमियान में लिख दूंगा 10, तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करें कि स्पेस कम हो जाएगा। ये देखो स्पेस कम हो गया। अब अगर मैं 20 करूँ तो स्पेस और भी ज़्यादा होगा। और सेट डब्ल्यू को इन ईजी वर्ड्स इस तरह लिखा जाता है कि सी आउट सेट डब्ल्यू, और ब्रैकेट्स में आप जितना लेंथ रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में लिखे ताकि हमारा नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्राम के ज़्यादा ना हो। तो सेट डब्ल्यू को लिखने के लिए आपको एक लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने किए हैश इंक्लूड आईओ मैनिपुलेटर। हैश इंक्लूड आईओ मैनिपुलेटर आपको इसके लिए इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर इसको मैं अभी कमेंट्स करता हूँ मतलब कि अनरीडेबल, तो ये रन नहीं हो रहा है, ये एरर शो कर रहा है। वापस इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये सक्सेसफुली बिल्ड होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर डिग्री प्लस इज इक्वल टू 10, ये बिल्कुल इस तरह है जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को A++ किया था। यहाँ पर डिग्री को मैंने इनिशियलाइज़ किया और कंडीशन में भी मैंने डिग्री यूज़ की, तो यहाँ पर इस वजह से डिग्री को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि डिग्री इज़ इक्वल टू डिग्री प्लस 10। लेकिन ये जो ऊपर मैंने लिखा ये डिफरेंट तरीका है लिखने का। इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल्स में सिखाया था। अभी मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ तो आप लोग देखें किस तरह ये हमें डिस्प्ले कर रहा है ये वैल्यूज़। तो अभी एक चेक करते हैं आप लोगों के लिए। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ये मैं कैलकुलेटर मेरा ओपन की। अब सपोज़ अगर 10 डिग्री है तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.1415, ये
क्योंकि जो फार्मूला है वो क्या है कि डिग्री मल्टीप्लाई पाई, तो अभी मैंने डिग्री मल्टीप्लाई पाई किया और डिवाइड बाय 180, तो क्या आया 0.1745। आप वहाँ पर देखते, बिल्ड एंड रन करता हूँ, 10 डिग्री के लिए किया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 का जो है वो 0.1745 बिल्कुल उसी की तरह सेम आंसर आया है। तो ये 3 प्रोग्राम्स में आपको दिखाए, पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको मोबाइल का बेसिक सिंटैक्स जो सिखाया था और हाउ इट वर्क्स वो सिखाया था। तो आई होप यू गॉट इट। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम, kindly drop your questions in the comment section. Thank you for watching my tutorial.